हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है आईसीएसई बोर्ड का 2019 का प्रश्न पत्र, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी क्वेश्चन पेपर 2019। ध्यान रखिए, इस प्रश्न पत्र से मिलते जुलते बहुत से प्रश्न इस बार आपसे पूछे जाएंगे। कई बार क्या होता है कि तीसरे साल या पांचवी साल पहले वाला क्वेश्चन पेपर ही सीधे दे दिया जाता है। तो चूंकि एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद रहेगा। पार्ट ए, इसके लिए आप बहुत देखे भी होंगे, हो सके कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा। अभी कहने का मतलब कि 2019 का जो ये प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, और इसमें जो ग्रामर पार्ट है ना, व्याकरण भाग, उसका उत्तर भी मैंने बताया हुआ है। पहला प्रश्न होता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर हिंदी में लगभग 250 शब्दों में आपको एक संक्षिप्त लेख यानी निबंध लिखना रहता है। पहला प्रश्न है, आपके विद्यालय में एक मेले का आयोजन किया गया था। यह किस अवसर पर किस उद्देश्य से किया गया था? उसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की? आपने और आपके मित्रों ने एवं शिक्षकों ने उसमें क्या सहयोग दिया था? उन बिंदुओं को आधार बनाकर एक प्रस्ताव विस्तार से लिखिए। यानी उन सारी बातों को आपको बताना है। और फिर यह दूसरा है, यात्रा एक उत्तम रुचि है, यानी घूमना जो है, सभी को घूमना बड़ा अच्छा लगता है, तो ये अच्छी हॉबी है घूमने की। यात्रा करने से ज्ञान तो बढ़ता ही है, कहीं घूमने जाते हैं तो जानकारी मिलती है ना। स्थान विशेष की संस्कृति यानी वहाँ की कल्चर तथा परंपरा, वहाँ की जो लोगों का जो रहन सहन है, खान पान है, सारी बातें पता चलती हैं। अपनी किसी यात्रा के अनुभव तथा रोमांच का वर्णन करते हुए एक प्रस्ताव लिखिए। अगला है, वन है तो भविष्य है। ये बड़ा ही जो है ना कॉमन यानी सामान्य, जनरल और बड़ा ही उपयोगी विषय है, उपविषय है। आज हम उसी भविष्य को नष्ट कर रहे हैं, यानी पेड़ों को काट रहे हैं। कैसे? कथन को स्पष्ट करते हुए जीवन में वनों के महत्व पर अपना विचार दीजिए कि यानी हमारे जीवन में पेड़ पौधों का क्या महत्व है, कितना महत्व है। इस प्रकार कुछ आपका प्रश्न पत्र रहता है, आपका क्वेश्चन पेपर। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो ये इंट्रोडक्शन है, आपको कुछ ऐसा ही लिखा हुआ रहता है। आपका बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऐसा ही रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। अगला प्रश्न है कि एक मौलिक कहानी लिखिए। ध्यान दीजिए, आपको एक कहानी लिखना रहता है। जरूर आपको पूछा जाता है, कहानी लेखन भी इन ऑप्शंस में से रहता है कि और मैंने राहत की सांस ली, यानी इस तरह ना एक वाक्यांश दिया गया रहता है, या एक लोकोक्ति या एक मुहावरा, ठीक है, कहावत। तो और मैंने राहत की सांस लेते हुए सोचा कि आज मेरा मानव जीवन सफल हो गया। इसी लाइन को आधार बनाकर आपको एक कहानी लिखनी होती है। तो मानव जीवन सफल हो गया कहने का मतलब है आपने अपने जीवन में कोई बड़ा ही अच्छा काम किया है, जिससे आपको पूरी संतुष्टि मिल रही है कि हमारा जीवन जिस उद्देश्य से, लक्ष्य से हुआ, सफल हो गया। आपने बहुत अच्छा काम किया, भलाई किया किसी की। तो इस तरह की कोई कहानी आपको लिखना है। आगे है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र को आधार बनाकर उसका परिचय देते हुए कोई लेख, घटना अथवा कहानी लिखिए। आप इस पर कोई लेख लिख सकते हैं, कोई इंसिडेंट, कोई घटना लिख सकते हैं, या कहानी लिख सकते हैं। इस चित्र को आधार बना करके आपको क्या लिखना लग रहा है कि हमें ये क्या लिखना चाहिए, आप लिख सकते हैं। वो जो भी आप लिखने जाएंगे उसका सीधा संबंध इस चित्र से होना चाहिए। मतलब इस चित्र में जो बात दिखाई दे रही है आपको वही लिखना है। आप इस पर कोई घटना लिख सकते हैं या कहानी लिख सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप देख ही रहे हैं इस चित्र में क्या है, ये कोई एक ईंट भट्ठे का चित्र है यहाँ पर, जिसमें ये बच्चे काम कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर जिसको बोलेंगे, बाल मजदूरी। तो यहाँ पे बाल शोषण हो रहा है। जिन बच्चों को पढ़ने जाना चाहिए वे काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना, ये एक डोली जैसा होता है जिसमें ये बच्चा जो है मिट्टी उठा के रख रहा है, और फिर ये जो है ना हैंडल जैसा, ये दोनों पकड़ के इसको डगरा के खींच के ले जाएगा। यहाँ ये बच्चे ईंट पाथ रहे हैं, इस कच्ची मिट्टी से ये ईंट बना रहे हैं, सांचे में रखते हैं। एक फ्रेम होता है और उससे उलट के यहाँ पे ये पूरे क्या है, ईंट रखे हुए हैं, ये देखिए।
सूखने के लिए। जब ये यहाँ से सूख जाते हैं ना तो फिर इनको ईंट भट्ठे में डाल के पकाया जाता है। खैर, इसके बाद है दूसरा प्रश्न आपका लेटर राइटिंग का होता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हिंदी में लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। आप अपने परिवार के साथ किसी एक प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन को देखने गए थे। वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, वहाँ कौन कौन सी चीज़ों ने आकर्षित किया, यानी आप बड़ा ही आप अट्रैक्ट हुए। फिर जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है, अपना अनुभव बताते हुए अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखना है कि आपने क्या देखा, बड़ा अच्छा लगा और हमारी लाइफ में उसका क्या यूज है, यह बताते हुए एक्सप्लेन करते हुए अपने फ्रेंड को, मित्र को पत्र लिखना है। पत्र लेखन की वीडियो हमारे चैनल पर है, देखिए प्ले लिस्ट है, और उस प्ले लिस्ट में पत्र लेखन भी है, सामान्य व्याकरण है, आपकी किताबें हैं ना, नया रास्ता, साहित्य सागर, एकांकी संचयन। तो उसमें जो भी पाठ आपको नहीं समझ में आया हो आप एक बार ज़रूर देखिए। कई सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी हमने किए हैं, चैनल पर आप ढूंढिए, मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जल संकट की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, यानी पानी का जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, जल की, वाटर प्रॉब्लम, पानी की समस्या हो रही है, नहीं मिल रहा है, कम होता जा रहा है अच्छा पानी, पीने योग्य पानी। तो कह रहे कि भाई इधर ध्यान आकर्षित करते हुए नगर पालिका के, यानी जो म्यूनिसिपल है, GHMC, तो नगर पालिका के अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए जिसमें वर्षा के जल का संचयन, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी जो बारिश होती है और यहाँ बह के बाहर निकल जाता है उसको हमें यहीं बचा के रखना चाहिए, तो इसके लिए कोई व्यवस्था करें, तो कोई योजना परियोजना चलाएं, कोई प्लानिंग करें। इसके लिए आप एक पत्र जो है नगर पालिका के अध्यक्ष को, यानी हेड को लिखिए। इनमें से कोई एक करना रहता है, दो हैं, दोनों में से कोई एक। तीसरा प्रश्न होता है आपका अपठित गद्यांश, ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखिए। यथासंभव कह रहे हैं कि अपने शब्दों में होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, उत्तर यथासंभव आपके अपने शब्दों में होने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से आप केवल कॉपी किए ये लाइनों को और आपने वहाँ छाप दिया, नहीं, आप अपने शब्दों में थोड़ा उनको समझा के लिखिएगा। आप ये देख ही रहे हैं, आप पैराग्राफ आपको अगर पढ़ना है तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा बता रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, खैर आप खुद पढ़िएगा एक बार। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। मैं इनके इससे क्या प्रश्न पूछा गया है ना, मैं वो आपको बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में कैसे पूछे गए हैं। थोड़ा मैं छोटा प्रयास करूँ आपका थोड़ा अच्छा बड़ा फायदा हो जाए। ये उसी पैराग्राफ का अगला पेज है, कंटिन्यूएशन, ठीक है। आप एक बार जरूर पढ़िएगा ताकि आपको अंदाज़ा लगेगा कि पैराग्राफ पढ़ के आपको कितना समझ में आया। और अब देखिए यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं 5। एक प्रश्न जो है 2 मार्क्स के लिए है, आप कई बार लिखे भी होंगे, प्री फाइनल में आप अभी लिखने जाएंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न है कि राजा कंचन देव की चिंता का क्या कारण था, उन्होंने साधु से क्या प्रार्थना की। अगला प्रश्न है, साधु ने राजा को क्या बताया, फिर उसके बाद राजा ने राज्य के लिए क्या क्या कार्य किए। तीसरा प्रश्न है, पड़ोसी राजा के आक्रमण करने पर, आक्रमण मतलब होता है अटैक करना, तो आक्रमण करने पर कंचनगढ़ का राजा क्या करता था और क्यों। अगला प्रश्न है, कबूतरों की दशा कैसी थी, उस दशा को देखकर राजा ने क्या सीखा। ध्यान दीजिएगा, ये बातें बड़ी ही ध्यान देने वाली होती हैं और मोरल वाइज सामान्य बात है। अगला प्रश्न है, राजा ने मंत्री को क्या आदेश दिए, आदेश सुनकर मंत्री की क्या स्थिति हुई। आदेश का मतलब है ऑर्डर देना, ठीक है, और फिर मंत्री की क्या स्थिति हुई, यानी जब आदेश मिला तो मंत्री का सिचुएशन क्या रहा, कैसा रहा। तो आप एक बार प्रश्न देख ही लिए हैं और एक बार फिर से ढूंढिएगा इस पैराग्राफ में कहाँ है उत्तर, कैसे आप उत्तर देंगे। और इन प्रश्नों के उत्तर हमने बताए हैं,
क्योंकि 2019 का ये पेपर है। आप 2019 मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ भी हमने इनके उत्तर बताए हुए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 यानी जो सामान्य व्याकरण होता है, देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं 2019 के प्रश्न पत्र में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए, यानी जैसा कहा गया है आप उसके हिसाब से ही उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ध्यान दीजिए, विलोम शब्द कहा जा सकता है, विपरीतार्थक शब्द कहा जा सकता है, या उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए भी कहा जा सकता है। तो आपको लिखना है विलोम यानी ऑपोजिट, ध्यान रखिएगा। अपना, इसका ऑपोजिट होता है पराया। फिर है देव दानव, नवीन प्राचीन, सम्मानित अपमानित। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये चारों प्रश्न आपके चारों ये दो दिए हैं, ठीक है, किन्हीं दो के उत्तर आप सही सही देते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। अगर एक सही है एक गलत है तो आपको कितना आएगा? आधा, हाफ मार्क्स। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर हो सके तो चारों के दे देते हैं उत्तर। तो अगर आपको लगता है कि कोई गलत भी हो सकता है तो जो 2 सही होंगे उसके लिए आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का मतलब है सिनोनिम्स, अलग अलग अर्थ। यहाँ पे शब्द जो है अलग अलग होते हैं पर्यायवाची शब्द में, ठीक है, लेकिन उनका अर्थ यानी मतलब एक ही होता है। इससे देखिए यहाँ पहला वाला है इच्छा, तो इच्छा के लिए अभिलाषा लिख सकते हैं, चाह लिख सकते हैं, लालसा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसी एक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो इच्छा के लिए ध्यान दीजिए, अगर आप केवल एक लिखते हैं तो आपको आधा अंक मिलेगा, हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कम से कम आपको 2 लिखना रहेगा। तो इच्छा का अभिलाषा, चाह, लालसा। फिर है आदेश, आज्ञा, फरमान या हुक्म। ठीक है, आदेश के लिए नहीं, ऑर्डर। फिर शिक्षक का हो जाएगा गुरु, अध्यापक, आचार्य, मार्गदर्शक आदि। बहुत सी बातें हैं, बहुत से और भी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक मतलब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आपको ये ध्यान रखना है, जरूर आएगा ये प्रश्न इस तरह का। हमने बहुत सारे ना कुछ लगभग 100 के करीब भाववाचक संज्ञा बनाई है हमने सब। एक वीडियो हमारी है इस पर, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो व्याकरण वाली प्लेलिस्ट जो है ना, आप उसमें एक बार जरूर देखिए। बहुत से शब्द हैं जिनका भाववाचक रूप बताया गया है, पर्यायवाची बताया गया है, विलोम शब्द बताया गया है, आगे भी जो आ रहा है बताए हुए हैं, उनमें से ही आएगा, ये पक्की बात है। आप मिला लीजिएगा, हमारी कई सारी वीडियो हैं एग्जाम से, परीक्षा से पहले हमने बताए हैं और परीक्षा में वो प्रश्न आए भी हैं, जो प्रश्न हमने फिर दिए भी हैं। तो परीक्षा से पहले हमने बताया कि ये आएंगे, इस पार्ट से ये प्रश्न आएंगे, और पक्का वो प्रश्न आए हैं, उस पार्ट से ही आए हैं। आपको एक बार देखने पर समझ में आ भी जाएगा। परीक्षा से पहले वाली भी वीडियो देखिए, और परीक्षा के बाद क्वेश्चन पेपर भी हमने बताए हैं, प्रश्न पत्र, तो आपको अंदाजा लग भी जाएगा कि हाँ कितना सही बात है। खैर, भाववाचक, सफेद का सफेदी, युवा यौवन, हिंसक हिंसा, जागना जागरण भी लिख सकते हैं या जागृत लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। देखिए यहाँ पे ये सही नहीं दिया हुआ है, इसका सही उत्तर है कवयित्री। फिर आशीर्वाद, ये सही रूप होता है। कृतज्ञ में ज्ञ आएगा। फिर ये विदुषी, स मूर्धन्य स। ठीक है, और ये है मुहावरों की सहायता से वाक्य बनाना है, यानी वाक्य में प्रयोग किया गया है। और मैं बता दूं, इस तरह के बहुत सारी वीडियो और भी हैं, और मैं इसके आगे का भी जो है कंटिन्यू मैं एक दूसरी वीडियो में करूंगा। आप इस चैनल से बने रहें। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। बहुत सी वीडियो हैं, और इस प्रश्न पत्र का, इस क्वेश्चन पेपर का अगला भाग मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद,
जय हिंदी।